हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज फिर हम लोग खाकी सीरीज 3.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर शुरू करेंगे। सेट नंबर 3 दो सेट हो गया है, सेट नंबर 3 आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न है, वरुण 2025 के 23वें संस्करण नौ सैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुगम यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो सुगम यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डेटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह मॉडल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के लिए है। दूसरा, केंद्रीय बजट 23-24 में इसकी घोषणा की गई है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके कथन चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल दो जो है सत्य है और फर्स्ट कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना में कौन से घटक शामिल नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3 जो है शामिल नहीं है, यानी संस्कृति उन्नयन घटक शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, निक्षय मित्र पहल तथा निक्षय पोर्टल का संबंध किसके उन्मूलन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 जो कथन जो है सत्य है, यानी इस समारोह के दौरान भारत पवेलियन का उद्घाटन भी हुआ, ये सही है। और तीसरा, इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया, ये भी कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता? आंसर होगा आरबीआई ने, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में सही कथन चुने। परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में सही कथन कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2, यानी दोनों कथन जो है सत्य है। कथन पढ़ लेते हैं। बजट 2025 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई है, जो 2070 तक नेट जीरो के लिए आवश्यक है। सही है। दूसरा कथन है, इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2033 तक 5 नए एसएमआर की तैनाती के लिए बजट 2025 में 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, यह भी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, परियोजना परि का संबंध किस मंत्रालय से है? तो परियोजना परि का संबंध जो है संस्कृति मंत्रालय से है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। तो इसका पहला कथन है, विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, सही है। दूसरा, इस वर्ष की थीम हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, भारत में 1982 से विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत द्वारा आरंभ ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो 58वां बाघ अभ्यारण्य किसको घोषित किया गया है? आंसर होगा माधव राष्ट्रीय पार्क को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरसंचार आईसीटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों केरल, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 कथन जो है सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ये कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ अभियान है, दूसरी तरफ यानी किसके द्वारा अभियान चलाया गया है। तो इसका आंसर चलिए मिलाते हैं। मिशन 60 अभियान जो है निर्वाचन आयोग से मिल जाएगा। महिला शक्ति अभियान जो है बिहार पुलिस से होगा। और मिशन दक्ष अभियान, तो मिशन दक्ष अभियान जो है शिक्षा विभाग ने चलाया है। और मिशन गुणवत्ता अभियान कौन चलाया है, स्वास्थ्य विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है, यानी किसका मिलान जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4 का सही है। यानी दोदा बेटा तमिलनाडु सही है, नंदा देवी उत्तराखंड सही है, सारामती नागालैंड सही है, और तीसरा जो है गलत है। अनाईमुडी बताइए आप कहाँ पे है दोस्तों, अनाईमुडी केरल में हो जाएगा, कर्नाटक गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है। कोल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पर है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से सभी कथन जो है सत्य है। पहला है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, सत्य है। विश्व का सबसे ऊंचे में से एक ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, ये भी सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3, यानी मूंगफली, तिल, बाजरा, तीनों जो है वो वर्षा आधारित फसल है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। महानदी मांड सही है, यानी मांड महानदी की सहायक नदी है, सही है। हेमावती कावेरी की है, ये भी सही है। मालप्रभा कृष्णा की है, ये भी सही है। मूसी किसकी सहायक नदी है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है। कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 1, 3, 4 और 5, यानी रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निम्न में से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पहले कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, लास्ट में कोची। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, सही है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर होती है, सही है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ये जो कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार झील जो है लैगून झील नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 डैश लाइन संबंधित है। तो 9 डैश लाइन जो है दक्षिण चीन सागर विवाद से संबंधित है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पर्वत समीर का मिलान किससे होगा, कैटाबेटिक से। इसका मिलान जो है 2 नंबर से हो जाएगा, पर्वत समीर कैटाबेटिक से। चिनुक जो है सोनोइटर से, और सिमुक जो है एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल से मिल जाएगा, और सिरोको जो है सहारा मरुस्थल से मिल जाएगा। तो इस 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत के मैदानी भाग में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास, गया, कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है,
किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 253 अनुच्छेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो सभी सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा शर्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक, यानी किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हुई जो है नहीं है, बाकी दोनों हैं। कौन कौन है? लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 4, 2, यानी पहले होगा आपका 3, गोलकनाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा। ये कब हुआ था? गोलकनाथ वाला 1967 में, 67 में। और उसके बाद 1, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। केशवानंद भारती बनाम केरल का कब हुआ था दोस्तों? 73 में हो जाएगा। और उसके बाद है चौथा, मेनका गांधी बनाम भारतीय केंद्र सरकार का मुकदमा। ये कब हो जाएगा? 78 में हो जाएगा। और मिनर्वा मिल्स कब है दोस्तों? 1980 में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक अभिलेख से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी 2, 3, 4 कथन सत्य है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, सत्य है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, सत्य है। नाम ग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, केवल 3 का तीसरा कथन जो है सत्य नहीं है, बाकी दोनों कथन जो है सही है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, हंटर आयोग का गठन। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 40वां अधिवेशन में। 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इन घटनाओं का सही क्रम दर्शाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3, 2, 1, 4, यानी नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद देवेल योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, चंपारण आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरा चौरी कांड। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 3, यानी पहले संताल विद्रोह, उसके बाद दक्कन विद्रोह, उसके बाद मुंडा विद्रोह, उसके बाद जो है मोपला विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल संबंधित टेरकीय की खोज हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बनवाली। 66 नंबर प्रश्न है, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनमें वे संबंधित थे। नीचे दिए कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी शेख निजामुद्दीन औलिया जो है किस संप्रदाय से हैं थे, किस सिलसिला से थे, तो इस ये जो है चिश्ती से थे, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी से थे, मियाँ मीर जो है कायदरी से थे, और अहमद सरहिंदी जो है नक्शबंदी से थे। आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सत्य है। 68 नंबर प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता किससे माना जाता है, आंसर होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सोवियत संघ जो है धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो है किससे मिलेगा, बारूद है। पेनिसिलियम क्या है दोस्तों, प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है दोस्तों, तो यूरिया जो है उर्वरक है। मैलाथिनियम क्या है, कीटनाशी है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है। केंद्रिका में क्या पाया जाता है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी केंद्रिका में जो है प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, कथन जो है सही नहीं है, बाकी तीनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घर्षण बल। नेक्स्ट है, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही 74वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का उदाहरण है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले नींबू का रस, उससे ज़्यादा होता है कॉफ़ी में, फिर रक्त में, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो मिलाना है दोस्तों, मिलान करने वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कुजिनेट्स जो है उल्टा यु वक्र परिकल्पना से संबंधित है। नर्क से किससे संबंधित है, तो ये जो है संतुलित वृद्धि सिद्धांत से संबंधित है। और लेवेंस्टीन किससे संबंधित है, तो लेवेंस्टीन जो है आपका क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत से संबंधित है। और सुम्पीटर जो है नवीनतम उद्यमशीलता से संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैरालाइट कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटीओज तथा पेप्टोन्स के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा। आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोएन्सेफोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, यानी ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब, तो दाब क्या होगा दोस्तों, तो दाब जो है बढ़ेगा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक कथन जो है सत्य है, यानी वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन नहीं दिया था, ये कथन जो है गलत है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइए प्रकाश के अपवर्तन का नियम किससे संबंधित है। गति विषयक नियम न्यूटन सही है, प्रकाश के व्यतिकरण थॉमस यंग सही है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस सही है। नेक्स्ट राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है। कौन जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा
रक्त, अस्थि, उपास्थि तीनों, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बृहत मुद्रा M3 के गणना में शामिल नहीं किया जाता? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डाकघर, बचत बैंक में जमा धनराशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि? आर्द्र वायु में क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो ये जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि? क्योंकि इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है सहजीविता कहते हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सहजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर प्रश्न है गैसों को किस प्रकार द्रव में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दाब घटाकर तथा तापमान बढ़ाकर। सॉरी दोस्तों, 90 नंबर प्रश्न है गैसों को किस प्रकार द्रव्य में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 नंबर प्रश्न है पुंकेसर अपने पराग कोषों से पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपोजिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा केवल एक और तुम जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 3 है। लकड़वाला, रंगराजन और तेंदुलकर समिति जो है गरीबी से है। आप लोग कमेंट में बताइए नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है नीदरलैंड में किया गया था। आंसर ऑप्शन डी होगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बन्नेरघट्टा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत की परमाणु नीति जो है 2003 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक कथकली से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुंचुक रूप जो है किससे संबंधित है? कथकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 राष्ट्रपतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सुब्रतो कप किससे संबंधित है? सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम प्रश्न है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूरो। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।